सुन भाई, मार्केट में एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जानते हैं और वो सीक्रेट है प्राइस एक्शन। बस इतना समझ लो कि प्राइस क्या कर रहा है, वहां पे तुम बस 80% ट्रेडिंग सीख चुके हो, बाकी का 20% ट्रेडिंग तुम खुद ही सीख जाओगे। तो आज मैं तुम्हें ये सीक्रेट सिखाने वाला हूं, तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझ लो कि प्राइस एक्शन होता क्या, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रहा है और वॉल्यूम से वो क्यों कर रहा है, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं। प्राइस क्या कर रहा है मार्केट में एंड वॉल्यूम का क्या यूज़ है मार्केट में, बस इतना समझना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो, जब तुम किसी को देख रहे हो तो उसका बिहेवियर देख करके समझ जाते हो ना कि वो खुश है या फिर सैड है, ठीक है। लेकिन सेम मार्केट में प्राइस के मूवमेंट से समझ आ जाता है कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। प्राइस क्या कर रहा है वो देख के समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, प्राइस एक्शन का बहुत सारा कंपोनेंट्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होगा एंड कुछ कुछ मैं अभी आपको जस्ट बता दूंगा, नॉर्मली रहता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड है ट्रेंड, थर्ड है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फोर्थ है वॉल्यूम, फिफ्थ है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग चार्ट पे देखो एक बार, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 मिनट का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको छोड़ो 1 मिनट छोड़ो 5 मिनट का मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। मार्केट नीचे गया, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ट्रेंड बताया था, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के बाद ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि ट्रेंड कैसे होता है, क्या काम करता है, ठीक है। देखो, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड में अप ट्रेंड होता है एंड डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड मतलब कि अप मार्केट अप जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड कहेंगे, डाउन नीचे गिरेगा तो उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक जिगजैग का टूल यहाँ पे यूज़ किया। जिगजैग का टूल होता है, इंडिकेटर होता है क्यूटेक्स के अंदर। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा इंडिकेटर का ऑप्शन पे जिगजैग, इसको लगा लेना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये जो लाइन क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड है। इजीली आप समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड ही हुआ। फिर उसके बाद जिगजैग देखो, यहाँ से ऊपर गया तो फिर यहाँ से ऊपर गया तो फिर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो गया, बस ये चीज़ है, ठीक है। और फिर होता है साइडवेज, साइडवेज को भी एक ट्रेंड कहते हैं कि साइडवेज पे ही मार्केट मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, बस थोड़े से छोटे समय तक रहता है। देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इसी को कहते हैं साइडवेज मार्केट। मैं यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको साइडवेज कहा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे साइडवेज कहते हैं, ये साइडवेज मार्केट हो गया, ठीक है। और साइडवेज हो गया, यहाँ से ये अप ट्रेंड था, साइडवेज हुआ, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड गया, फिर से अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। इसको ही कहते हैं ट्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट, देखो ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट का मतलब होता है, देखो मान लो ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ये मेरा जो हाथ है ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से टच करके फिर से दोबारा ऊपर चला गया तो फिर ये सपोर्ट का लेवल है एंड यहाँ से रिवर्सल हुआ। एंड अगर मार्केट इधर से आ रहा है एंड ये जो सपोर्ट है इसको अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा, इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ चल जाएगा तो इसको कर देंगे ब्रेक डाउन हो गया। सपोर्ट लेवल यहाँ पे वर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट लेवल कैसा था, आप यहाँ पे चार्ट पे देखो एक बार, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेंसिल के बटन पे जाऊँगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। चूज़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव जो वर्क किया, ठीक है। जो वर्क नहीं किया उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ना इसको देखता हूँ, ठीक है। देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, आया ना, मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ से जब ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो जहाँ से ऊपर गया, जहाँ से रिवर्सल, जहाँ से वापस गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देना। अब ड्रॉ कैसे करना है, हमें दो चीज़ को यहाँ पे मैच करना होता है। आइदर दोनों विक्स को मैच करना होगा, ये ये विक देखो यहाँ पे इतना लंबा गया है तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। हमने लेना है ये रेड वाला जो विक है इस तक ले जाओ तो ये दोनों का मैच हो जाएगा। या फिर आप इसका जो रेड कैंडल है इसका क्लोजिंग एंड ग्रीन कैंडल का ओपनिंग, ये दोनों को मैच कर दो, आपका यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन गया, ठीक है। सपोर्ट लेवल बन गया।
अब यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा, अब देखो दोबारा से मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ से नीचे आया एंड दोबारा से यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। तो इसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेवल वर्क करता है कि जब भी मार्केट में एक लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं, वहाँ से मार्केट ये आइदर रिवर्सल करता है, आइदर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, बस दो ही चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो रिवर्सल गया, अब ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, ये तो एसेट ही चला गया, ये पूरा मतलब कि एसेट रिमूव हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ से हट गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वो तो फिर अपना हो गया सपोर्ट लेवल, उस तरह से वर्क रहा है। मैं अभी आपको मैं रेजिस्टेंस का दिखाता हूँ, ठीक है, कि रेजिस्टेंस यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसमें तो मार्केट ऊपर से नीचे जाते हैं ना, अभी रेजिस्टेंस में क्या होता है, नीचे, ठीक है, ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ जाता है, ज़मीन से आसमान की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, फिर आसमान से फिर दोबारा नीचे से आता है, बाउंस बैक करके नीचे आता है, ठीक है। ग्रेविटी है, आप एक चीज़ ऊपर फेंकोगे तो फिर वो नीचे आएगी है ना, तो जब रिवर्सल आ रहे हैं तो रिवर्सल ऊपर से आ रहा है ना, नीचे से गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है वहाँ रेजिस्टेंस का लेवल, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेंसिल का ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, तो जहाँ से नीचे गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। अब जब भी मार्केट में दोबारा उसी लेवल पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो हमने रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ से ग्रेविटी है, आप किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा, तो रिवर्सल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप जहाँ से वो बॉल नीचे आया वहाँ पे आप एक रस्सी खींच दो कि यहाँ से जो बॉल है वो नीचे आए, ठीक है, लेकिन आप दोबारा से उस बॉल को फेंको और थोड़ा सा जोर लगा के फेंको, तो अब क्या होगा कि दोबारा से बॉल नीचे आएगी, ज़रूर नीचे आएगी, लेकिन जहाँ पे आपने रस्सी लगाई थी उसको क्रॉस करके उसके और ऊपर जाए, क्योंकि आपने इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा करके उस बॉल को फेंका था। तो वही हुआ कि जो रस्सी लगाई थी उसको ब्रेक करके, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर गई, लेकिन रिवर्सल ज़रूर आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिवर्सल हो गया, जहाँ पे हमने लेवल को ड्रॉ किया था वहाँ से रिवर्सल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगाया और कस के और ज़्यादा जोर लगा के बॉल को फेंका, तो फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, लेकिन नीचे ज़रूर आया, ठीक है। नीचे आया ना, तो नीचे आया ज़रूर क्योंकि रिवर्सल हुआ, ठीक है। रिवर्सल होगा 100% होगा, लेकिन जो हमारा प्रीवियस लेवल था उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर जाने के बाद रिवर्सल आया, ठीक है। तो रिवर्सल होगा ही होगा, ब्रेकआउट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिवर्सल होता ही रहेगा एक ही लेवल से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा उस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल होगा कि हमेशा ब्रेकआउट करेगा, हमेशा ब्रेकडाउन करेगा, तब तो फिर वो लेवल का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा। वहाँ पे एक दो बार रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है। और फिर अगर जो मान लो कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर वो लेवल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेवल को ब्रेकआउट करके और ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल वर्क करता है, ठीक है। एंड सपोर्ट लेवल पे भी सेम चीज़ है। सपोर्ट में क्या है कि आपने एज्यूम करो आपने एक बॉल को नीचे की तरफ पटका, आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो एंड आपने एक बॉल को नीचे की तरफ पटका, तो जब आपने ज़मीन में पटका ना, तो ज़मीन में पटकने के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। आपने ज़मीन में पटका, फिर बॉल ऊपर गया, तो फिर जहाँ से वो ऊपर गया वो हो गया अपना सपोर्ट का लेवल। तो इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करता है। ट्रेंड भी मैंने आपको बता दिया, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है बियरिश, अप ट्रेंड होता है बुलिश, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बियरिश जब होता है, बियरिश मतलब कि डाउन ट्रेंड और बुलिश मतलब कि अप ट्रेंड, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। और अब एक और चीज़ वॉल्यूम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन सिग्नल है प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ये होता है कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उस टाइम पीरियड पे, कितने वहाँ पे लोगों ने ट्रेड्स बनाए हैं, अप ट्रेड लिया, डाउन साइड की तरफ लिया। जब हाई वॉल्यूम होता है ना, तो मतलब कि मार्केट में सब लोग इंगेज रहते हैं,
बहुत एक्टिव ट्रेडिंग हो रही है, जब लो वॉल्यूम होता है तो मतलब कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस मार्केट में, तो फिर छोटे छोटे कैंडल्स बड़ी बड़ी विक्स बनते हैं। लेकिन जब मार्केट में वॉल्यूम आता है ना, मतलब कि ढेर सारे लोग वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल्स बनते हैं एंड बैक टू बैक अच्छे खासे वॉलेटिलिटी वहाँ पे मिलती है, ठीक है, अच्छे खासे वॉल्यूम मिलते हैं। अब देखो हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब प्राइस एक लेवल को ब्रेक करता है साथ में हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो तो वो ब्रेकआउट लेजिटिमेट होता है, लेजिट होता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब पूरा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने को तैयार है। आप एज्यूम करो मैं ना आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अपना सपोर्ट लेवल है इसको मान लो, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिवर्सल लिया है एंड फिर यहाँ पे इस वाला जो अपना लेवल था इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव थे यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, तो सभी ने एक साथ सेलिंग किया, वॉल्यूम बना एंड मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से, और लो वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब प्राइस एक लेवल को ब्रेक करता है लेकिन लो वॉल्यूम होता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब कि सब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस वापस आ चुका है। देखो यहाँ पे सामने ही आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन दोबारा से वापस आ गया, ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे डाउन सेलिंग करने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे सेलिंग करना शुरू करते हैं एंड मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। ईजिएस्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि हम लोग 5 लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, सभी लोग साथ में सेल करते हैं तो फिर ये लेवल ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप 1000 लोग भी क्यों ना ले आओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपके पास वॉल्यूम और ज़्यादा है, करोड़्स में, बिलियंस में, मिलियंस में, तो आप लगाओ ट्रेड, ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे वॉल्यूम का ही प्ले होता है, ठीक है, सारा कुछ वॉल्यूम पे होता है। अब देखो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको बेसिक है, जो कि सबको आता ही होगा। बुलिश कैंडल होता है, बेयरिश कैंडल होता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है, बेयरिश इनगल्फिंग होता है। बुलिश इनगल्फिंग मतलब कि मैं आपको एज अ एग्जांपल दिखाऊं तो एग्जांपल बुलिश इनगल्फिंग, ये देखो बुलिश इनगल्फिंग, ये प्रीवियस रेड कैंडल था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल के अंदर में ही ये रेड कैंडल आ जाएगा। कैसे आएगा, आप यहाँ पे एक मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेवल देखो, पहले मैं रेड कैंडल को मार्क करता हूँ, इसका हाई मार्क कर लिया मैंने एंड फिर इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है, इसका लो मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, मतलब कि इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, इस ग्रीन कैंडल का जो साइज है वो बड़ा है इन कंपेयर टू दिस रेड कैंडल, ठीक है। जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये बियरिश कैंडल भी देखो, बियरिश कैंडल देखो कितनी छोटी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल देखो कितनी बड़ी बने, साइज देखो, ये पूरा ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर पूरा आ जाएगा, तो इनगल्फ कर लिया। तो इस तरह से इनगल्फिंग हो गया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न मतलब कि मॉर्निंग होता है तो फिर सूरज कहाँ से निकलता है, नीचे से निकलता है ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ, तो जहाँ पे भी आपको 3 कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरह से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। तो फिर जब मॉर्निंग होती है तो फिर जो सन रहता है वो नीचे से निकलता है ना, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसी तरह से यहाँ से आप देखो इधर से कि ऊपर की तरफ जाएगा। और इवनिंग स्टार पैटर्न जब जो सन है, सन सेट होता है, सन जब नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ ताकि कोई 10-12 का भी अगर किसी ने 12 तक पढ़ा है वो भी इजीली समझ पाए, बस इसलिए मैं इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी मत यहाँ पे सोचना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न, तो इवनिंग स्टार पैटर्न जब जो सनसेट होता है तो फिर सूरज नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इवनिंग स्टार पैटर्न, बिल्कुल अच्छे से इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली इवनिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल अच्छी तो नहीं है बट मैं आपको प्रॉपर वाला दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको ही कहते हैं ऊपर से रिवर्सल होता है, ठीक है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, मैं आपको लेकिन प्रॉपर अगर दिखाऊं तो ये देखो ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल रहेगी, फिर एक डोजी रहेगी, उसके बाद बड़ा साइज रेड कैंडल है, तो फिर उसको इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। एंड इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप गूगल करोगे तो फिर आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे। आप उसको वो देखो, वो चीज़ बेसिक है, बेसिक आपको सीखना पड़ता है एंड बेसिक आप सीखोगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को कंबाइन करता हूँ, जितना भी मैंने आपको सारी चीज़ें भी बता, ठीक है। प्राइस एक्शन का कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरह से आप ट्रेड करोगे। देखो
मान लो मैं यहाँ पे एज्यूम करो, ठीक है, पिछले 3 मंथ में प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाइज लोज बना रहा है, अप ट्रेंड है, क्या है कि अगर मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, स्टेप 1 ये है कि आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मान लो कि ये हमारा USD TRY OTC का पेयर है एंड मुझे इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं ना 1 आवर का चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ पे खोल दिया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि इतनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। लेकिन मैं आपको एक ट्रेंडी वाला दिखाता हूँ, ठीक है, NZD JPY। अभी देखो ये क्या अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, NZD JPY OTC को ही लेते हैं, ठीक है, ये क्या अभी मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है। देखो ट्रेंड पता चल गया कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अभी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, मेजर सपोर्ट एंड यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट का लेवल है हमारा, फर्स्ट लेवल है ये, सेकेंड लेवल है हमारा ये, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल हो गया। एंड रेजिस्टेंस का लेवल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जो हमारा सबसे टॉप में जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये, ठीक है। एंड उससे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल पड़ेगा वो पड़ेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट आया एंड यहाँ से रिवर्सल ले लिया, ठीक है। तो ये दो हमारे रेजिस्टेंस का लेवल निकल गए, ठीक है। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मार्केट दिया। थर्ड स्टेप ये है कि करंट पोजीशन देखते हैं, ठीक है। करंट पोजीशन क्या है, देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है एंड अगर मार्केट अगर ये वाली रेड कैंडल भी क्लोजिंग देती है तो ऊपर में अभी हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे अभी भी थोड़ा मोड़ा गैप है, तो मार्केट दोबारा से ऊपर आ सकता है, या फिर पॉसिबल चांसेस यही है कि मार्केट रिवर्सल ऑलरेडी ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न, देखो पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है, पैटर्न तो कुछ यहाँ पे मेन पैटर्न दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे ना इवनिंग स्टार दिख रहा है, ना मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, ना यहाँ पे देखो बियरिश इनगल्फिंग में भी हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वीक को कवर कर लेगा तो बेटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ये हो चुका है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ये हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल था यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप ये है कि वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कैसा है। देखो वॉल्यूम, कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा है, अभी तो अच्छा खासा है, लेकिन जब यहाँ पे मार्केट था तो वॉल्यूम बहुत ही गंदा था। लेकिन अभी देखो कितने अच्छे अच्छे कैंडल बन रहे हैं, वीक्स उतने ज़्यादा नहीं है एंड वॉल्यूम्स इसका जो ज़्यादा है, इसका जो साइज़ ज़्यादा है, बॉडी ज़्यादा है, वीक्स कम है, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस हमारा यही था कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं डाउन साइड की तरफ प्रीफर करूँगा क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे हमारा बियरिश इनगल्फिंग बना है एंड मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल डिसीजन ये था कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड सेल कर सकते हैं, तो सेल करेंगे। अगर यहाँ पे फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर देखो यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे मैंने चार्ट खोल कर रखा है, तो यहाँ पे मैं जो ट्रेड लूँगा वो 2 to 3 आवर्स का ट्रेड लूँगा, 2 से 3 घंटे तक हमारा ये ट्रेड चलेगा, फिर हमारा ट्रेड विन जाएगा, ठीक है। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, सब कुछ अलाइन होना चाहिए, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, वॉल्यूम, तभी कॉन्फिडेंस। देखो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ये साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आर्ट ये है कि वॉल्यूम और पैटर्न्स का जो इंटरप्रेट करना है एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है। तुम डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट में, पूरा बैक टेस्ट करो, सारा कुछ यहाँ पे खुद से देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में। फिर 2 से 3 वीक में तुम प्रो लेवल के चार्ट्स खुद से पढ़ने लगोगे, ठीक है। अब तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि तुम कौन सा पेयर पे ज़्यादा ट्रेड करते हो और अभी कौन सा पेयर देख रहे हो, लाइक फॉरेक्स में देख रहे हो, गोल्ड देख रहे हो, सिल्वर देख रहे हो, या फिर कोई करेंसी एसेट देख रहे हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग, ट्रेड स्मार्ट, सी यू, गुड बाय।